ऑलराइट गाइस, इससे पहले कि हम उस क्वेश्चन को शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूँ। जब हम दो लाइंस को लेते हैं एक दूसरे के पैरेलल, जैसे एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स होगा और मैं क्या चाहूँगा कि यहाँ से एक लाइन बनाऊँ ऐसे, ठीक है, और इधर से मैं एक और लाइन बनाऊँगा ऐसे, ठीक है, और ये दोनों लाइंस आप खुद देख सकते हो क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हमने जब स्लोप फॉर्म नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने कहा था कि नॉर्मल जो है वो वर्टेक्स से लाइन तक जाता है और लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो यहाँ से ये इस लाइन का जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, और ये लाइन 1 है, ये जो सेकेंड लाइन है इसका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा, वर्टेक्स से निकलेगा यहाँ तक जाएगा। ये जो नॉर्मल है ये वाला, ये मेरा होगा P1, और ये वाला जो नॉर्मल होगा पूरा यहाँ से निकलते हुए यहाँ वाला, ये मेरा क्या होगा, P2। अब मुझे अगर इन दोनों लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे पता करना है, ये वाला लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर वो मुझे किसी तरह पता करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली P1 को, ये वाली P1 को माइनस कर दूंगा इस वाली P2 के साथ। इसको आप और अच्छे तरीके से इस तरह समझ सकते हो कि ये वर्टेक्स है, लेट जस्ट से ये वो लाइन है, ठीक है, और ये वो दूसरी लाइन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है P1 है, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है P2 है, और आपको ये वाला हिस्सा निकालना है। तो कैसे करोगे, सिंपली P2 को P1 में से माइनस कर दोगे, आपके पास P3 यानी ये वाला हिस्सा आ जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं P3 का नाम दूंगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंडली जो हमारे पास दूसरी सिचुएशन होती है, लेट जस्ट से ये एक लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन है ये। अब ये दोनों लाइंस फिर एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन मसला क्या है, ये वर्टेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। यहाँ पर वर्टेक्स के सेम साइड पर थी, यहाँ पर वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड्स पर है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ से एक नॉर्मल इधर गिरा, यहाँ से एक नॉर्मल इधर गिरा, ये वाला जो नॉर्मल होगा ये P1 होगा क्योंकि ये लाइन 1 है, ये वाली लाइन 2 है इसलिए इसका नॉर्मल P2 होगा। अब इन दोनों लाइंस के दरमियान अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो कैसे करोगे, सिंपल एज दैट, P1 प्लस P2, ये आपको क्या दे देगा, P3, इधर से इधर का पूरा डिस्टेंस। ओके, सो ये है वो तरीका जिस तरीके से आप दो पैरेलल लाइंस को जो कि एक वर्टेक्स के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप अगर समझ लो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो ईजी है लेकिन वो लॉन्ग है। शॉर्ट मेथड जो है वो आसान है लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर ट्रिकी पार्ट है, वो आप समझ लो तो वो आपके लिए शॉर्ट मेथड भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखो ये वाली चीज़ और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का सेम है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के स्लोप सेम है, इसका मतलब है कि ये पैरेलल हैं। अब हम सबसे पहले इन दोनों लाइंस को, क्वेश्चन में कहा गया, अच्छा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस इन दोनों के दरमियान आपको डिस्टेंस पता करना है। स्केच द लाइन, स्केच द लाइन इसने दूसरे पॉइंट पर कहा, लेकिन मैं पहले स्केच करूँगा इन लाइंस को क्योंकि स्केच किए बगैर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। देन क्या कहते हैं, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पर इसको ज़रा हम स्केच करते हैं। कैसे स्केच कर सकते हैं, हमें स्केच करने के लिए पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है ना। सो मैं अगर इस पॉइंट को लूँ 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो y अगर 0 हो जाए तो 3x प्लस 3 x इज इक्वल टू -1, ऐसे ही, यानी कि मेरे पास एक पॉइंट आ गया, यानी कि y जब 0 होगा तो x -1 होगा। इसको यहाँ पर पॉइंट करते जाते हैं ना, ये -1 है, ठीक है, और ये वाला होगा, ठीक है, ये -1 और 0 आ गया, ये पहला आ गया। इसके बाद क्या है, यहीं से इसी इक्वेशन से मैं अपना x को जब 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 0। सो क्या होता है, ये 3x गायब हो जाएगा, -4y -3 के बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो यानी कि x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 3/4 आएगी। सो ये पॉइंट कुछ आएगा 3/4, आई गेस 0.75 होता है, जो कि यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ये मेरे पास ये वाली लाइन बन जाएगी यहाँ से, ये देखो, ये मेरे पास एक लाइन बन गई जिसको मैं लाइन 1 का नाम दे दूंगा, ठीक है। सॉरी, अब इस दूसरी लाइन को देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y को गायब करता हूँ, यानी कि लेट
y इज इक्वल टू 0। जब y 0 होगा तो 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। यानी कि जब y 0 होगा तो x की वैल्यू -7/3 आएगी। -7/3 कितना होता है? ये होता है -2.33, यानी कि ये है कहीं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका, इसको मैं b का नाम दे दूँ, b का नाम दे देते हैं इसको a का, इसको c का, चलो इसको b का और इसको c का दे देते हैं, ठीक है। ये a है, ये b है, एंड दैट्स इट, ये c है, ठीक है। अब इसके बाद इसी को इक्वेशन में जब मैं लेट x इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो मेरे पास ये x गायब, -4y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू कितना आएगा? 7/4। सो ये कितना आ गया? 7/4, यानी कि 7/4 कितना होता है? सॉरी, ये होता है 1.75, यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगा और ये लाइन कुछ इस तरीके से ऊपर निकलेगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस आप देख सकते हो पैरेलल हैं और वर्टेक्स के एक साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। ओके, सो अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ से इस इक्वेशन को ले आता हूँ, 3x - 4y इज इक्वल टू -3, 3x - 4y इज इक्वल टू -7, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन कंफर्म कर लूँ बस, ठीक है, ज़बरदस्त है। अब क्या करना है आपने, आपको याद होगा कि जब आपको नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म की तरफ जब आपको मूव करवाना होता था तो आपके पास कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा होना लाजमी था। और कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा होने का मतलब क्या है? आपके पास इन दोनों के हाइपोटेनस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इनका हाइपोटेनस पता कर लेते हैं, रफली पता कर लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये 3 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 9 + 16 यानी कि √25, यानी कि 5। ये 5 जो है क्या है? इनका हाइपोटेनस। इसका मतलब है कि मुझे 5 को सब साइड्स पर डिवाइड कर देना पड़ेगा। ये नॉर्मल इक्वेशन की कंडीशन है। जो नॉर्मल हमारी एक लीनियर इक्वेशन है ना, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन, उसके अंदर हमें यही करना होता है कि हम हाइपोटेनस पता करके उसको सब तरफ से डिवाइड कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा भी मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर 3/5, सॉरी 5, 4/5, -3/5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सही है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये क्या है? कॉज अल्फ़ा। ये क्या है? साइन अल्फ़ा। ये क्या है? ये है P1। इसी तरीके से ये कॉज अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा, ये क्या है? ये P2। इसका मतलब अब इन दोनों के दरमियान अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो आप किस तरीके से करोगे? वो डिस्टेंस कहलाया जाएगा P3, क्योंकि वो इन इट सेल्फ एक नॉर्मल होगा, है ना। तो P3 P1 - P2 के बराबर होगा, और बड़ा छोटा कोई भी आप ले सकते हो, सही है। सो -3/5 -7/5, ठीक है। ये आ जाएगा -3/5 + 7/5, ये आ जाएगा आपके पास 4/5। ये 4/5 क्या है? ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला। ये तो आपका P1 होगा, ये आपका P2 होगा, ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये वाली, ये आपकी P3 है। सॉरी, ठीक है, ये आपका P3 बन जाएगा। और ये इन दोनों लाइंस के दरमियान, यानी कि लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान का डिस्टेंस है। ओके, अब हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। इसको अब यार हमें ना एक कंडीशन दी गई है कि आपको फाइंड करना है वो डिस्टेंस, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन पता करनी है, ऑफ अ लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, सही है। सो अब मैं इन दोनों के दरमियान एक पैरेलल लाइन बनाऊँ। मैं चाहूँगा कि यार इसको थोड़ा क्लियर करूँ ताकि मेरे पास कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ और इन दोनों के बीच में से एक लाइन को गुजार देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास वो लाइन है और अब मुझे इसकी इक्वेशन पता करनी है, ठीक है। ओके, अब चूंकि ये लाइन इन दोनों के पैरेलल है, आप देख सकते हो, तो इसका मतलब है इस लाइन का पहला पार्ट तो मेरे पास पूरा हो गया। वो क्या? 3x - 4y, ठीक है। चूँकि जब लाइन्स पैरेलल होंगी ना तो उनके x और y सेम होते हैं। आपको पता है m1 = m2 की कंडीशन के मुताबिक, मैं मजीद उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। ये 3x - 4y, 3x - 4y सारी की इन तीनों लाइंस के लिए सेम रहेगा। अब मसला कहाँ आता है? इसके नॉर्मल के ऊपर, इसका जो आप कह सकते हो y इंटरसेप्ट होता है उसके ऊपर मसला आता है। वो क्या है? हमने P1 पता किया इस लाइन के लिए, ठीक है। P2 पता किया इस लाइन के लिए। इस लाइन के लिए क्या होगा? इस लाइन के लिए मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपने ये पढ़ा कि यहाँ से P इन इट सेल्फ क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द लाइन, और वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये P1 था, ये आपका P2 था। ये इस लाइन के साथ नॉर्मल कौन सा बनेगा? इस लाइन के साथ जो आपका नॉर्मल बनेगा वो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। इसको मैं P4 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये P1 है, ये P2 है
और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है P1 और P2 का वो P3 है। तो इसलिए मैं ये वाली जो इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ, लाइन S दे देता हूँ इसको नाम, ठीक है। इस लाइन S का जो नॉर्मल होगा वो P4 कहलाया जाएगा। और वो P4 किसके बराबर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे P3 के बारे में बता देता हूँ। P3 क्या था, 4/5 था। अब आप अगर इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा गौर करो, सही है, तो ये लाइन क्या है, ये वाला डिस्टेंस आपका P3 है ना, ये वाला आपका सारा का सारा डिस्टेंस क्या है, P3, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ है, इस P3 के मिड में है, ठीक है। ये लाइन जो है इस P3 नॉर्मल के बीच में से गुजर रही है। इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले 3x - 4y इज इक्वल टू हाफ ऑफ P3, ठीक है। ओके, अभी ख़त्म नहीं हुई बात, क्योंकि नॉर्मल जो है वो वर्टेक्स तक पहुंचता है। सो P3, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, प्लस P1, ये वाला डिस्टेंस भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये बात दोबारा से समझा देता हूँ, यहाँ पर इधर कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली बात आई, यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन है, और इसके बीच में से ये लाइन गुजर रही है। आपको ये बात पता है कि ये लाइन 1 है, ये 2 है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, P3 है, ठीक है। ये लाइन इन दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब इसका जो P3 है, इन दोनों लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस P3 है वो इस लाइन के हाफ पर लाई करेगा, इसका मतलब हाफ ऑफ P3। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो हमेशा वर्टेक्स से निकलता है और वर्टेक्स से जाकर लाइन के ऊपर हिट करता है और वो लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस हाफ ऑफ P3 हो गया, लेकिन ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, दैट इज़ द P1, ठीक है, ये वाली लाइन का जो P1 था। तो इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया, ठीक है। और ये हम क्या बना रहे हैं, P4 बना रहे हैं, दैट इज़ द नॉर्मल ऑफ एस, ठीक है, लाइन। मैंने इसको लाइन को एस का नाम दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं 3x - 4y हाफ P3 कितना है, 4/5 प्लस P1 कितना है, -3/5। सो 3x - 4y, ये कटा 2, 1/5 - 3/5, सो 3x - 4y इज इक्वल टू -2/5। 3x - 4y प्लस 2/5, ये आपके पास क्या आ गई, इस वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर नहीं हुई है तो उसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी हम इंशाल्लाह आगे इसके मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये बात और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ओके, सो हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास फिर से दो लाइंस हैं, और ये दो लाइन, ये वाला पोर्शन इनका इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। लेकिन किस तरीके से पैरेलल हैं हमें इनको पहले स्केच करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इनको स्केच करता हूँ। मैं सबसे पहले कहूँगा इस वाली लाइन को 12x + 5y - 6 इज इक्वल टू 0। इसके पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। 5y को गायब करते हैं, 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। 12 डिवाइड करेंगे तो y जब 0 हुआ तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। ये मेरे पास a पॉइंट बन गया, यानी कि 1/2 यहाँ पर ही होगा, ठीक है, ये ए पॉइंट बन गया। इसके बाद जब मैंने x को 0 करूँगा तो 6 उधर जाके पॉजिटिव 6 हो जाएगा, यानी कि 0 जब हुआ तो मेरे पास आ गया y 6/5। ये मेरे पास इसका b पॉइंट आ जाएगा। 6/5 जहाँ तक मुझे याद पड़ता है यार, ये 1 पॉइंट समथिंग होता है 2। ये यहाँ से ये दोनों लाइन हमने बना ली। अब क्या है, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। 12x + 5y + 13 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से 5y को गैप करता हूँ, 13 उधर जाएगा तो -13, ठीक है। -13 को जब डिवाइड करूँगा 12 से, दिस गिव समथिंग -1.08, यानी कि यहाँ कहीं आएगा। ये क्या होगा, जब y 0 हुआ, सॉरी, तो ये आएगा -13/12। इसको मैं नाम दूंगा c पॉइंट का, और ये होता है यहाँ कहीं c पॉइंट, ठीक है। इसके बाद मैं जब x को गायब करता हूँ तो 13 उधर जाके फिर से नेगेटिव बन जाता है। x पे 0, -13 / 5 दैट इज़ -2.6, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ये आ गया -13/5, ये मेरे पास इसका डी पॉइंट बन गया। अब आप देखो, ये वर्टेक्स है, ये दोनों लाइंस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पर लाई करते हैं। ये 1 होगी, ये 2 होगी, इसकी जो नॉर्मल होगी P1 होगी, इसकी जो नॉर्मल होगी वो P2 होगी, ठीक है। अब हमें इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना सबसे पहले इस इक्वेशन को ले आता हूँ। 12x + 5y = 6, 12x + 5y =
-13। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनका हाइपोटेन्यूज पता करता हूँ। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर यूज़ कर लो। ठीक है, सो 12 स्क्वायर आपके पास होता है यार 144 प्लस 25, दैट गिव्स यू 169, और ये आपके पास 13 आ जाता है। इसका मतलब इनका जो क्या नाम है हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, और मुझे सारी तरफ 13 को डिवाइड करवा देना चाहिए। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12/13x प्लस 5/13y इज इक्वल टू 6/13। सही है, 12/13x एज इट इज़ प्लस 5/13y एज इट इज़, ये आ गया -1। सही है, अब हम क्या करते हैं, ये क्या है P1, ये क्या है P2, हमें इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पता करना है जो कि क्या होगा P3। और आपको ये बात पता है कि जब दो लाइंस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड्स के ऊपर होती हैं तो उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, और अगर हमें उनका नॉर्मल गिवन हो तो हम उन दोनों के नॉर्मल्स को ऐड करके उनका डिस्टेंस निकालते हैं। सही है, ये बात मैंने आपको पीछे समझाई थी। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3, लेकिन अगर सेम साइड पर हो तो हम माइनस करते हैं, ये मैंने आपको पीछे बातें बताई थी। ठीक है, सो P1 कितना है, P1 है यानी 6/13। ठीक है, P2 कितना है -1 सॉरी -1 P3 के बराबर 13, यहाँ से 6 माइनस 13 P3, ये आ गया -7/13, ये मेरा P3 बन गया, और ये मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया। वो क्या, इस दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस पता कर लिया। दैट्स प्रीटी गुड। अब हमें क्या करना है, हमें एक लाइन जो, अच्छा मैं ये यहाँ पर बना देता हूँ इन लाइंस को। ठीक है, ये कुछ यहाँ से गुजर रही है, ये कुछ यहाँ से गुजर रही है, इन दोनों लाइंस के बीच में से एक लाइन मिडवे गुजर रही है, और मिडवे गुजरने वाली लाइन का आपको अच्छी तरह पता है कि अब यहाँ पर आप देखो, ये लाइन मिडवे से गुजरेगी तो ये इसके वर्टेक्स में से पास होगी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, हाफ ऑफ P3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, हाफ ऑफ P3, जो कि अभी हमने P3 टोटल पता किया है ना। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, इस वाली लाइन की। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, मैं सबसे पहले तो आपको पता है कि 12x प्लस 5y दोनों के लिए बराबर रहेगा। मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा इसका क्या नाम है P4। ठीक है, P4 बनाऊंगा इस लाइन के लिए जो S लाइन है। तो P4 कैसे बनेगा, अब P4 बनाने के लिए आपको पता है अच्छी तरह कि हम हाफ ऑफ P3 लेते हैं, तो ये लाइन बेसिकली लाए ही यहाँ इन दोनों के बीच में कर रही होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो होगा हाफ ऑफ P3 हो जाएगा, और वो इन इट सेल्फ वर्टेक्स से किसी दूरी पर है ही नहीं, वो तो वर्टेक्स के ऊपर ही लाई कर रही है और इन दोनों लाइंस के बीच में से गुजर रही है। तो हमें मज़ीद कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक पिछले क्वेश्चन में जो हुआ था जब वो दोनों लाइन यहाँ यहाँ थी, तो यहाँ से यहाँ तक का अलग डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक का इस लाइन के लिए अलग डिस्टेंस था, तो हमने हाफ ऑफ P3 रखा था। ठीक है, प्लस हमने P1 जो ये वाला था, ये वाला जो फर्स्ट लाइन के लिए था, उसको हमने ऐड करवाया था उसके साथ। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली हाफ ऑफ P3 रख देंगे तो वो इस लाइन के नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि P4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ, 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 1/2 P3 कितना है, -7/13। सो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें, सो ये मेरे पास आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा भाई, अच्छा जी 12x प्लस 5y माइनस 7/26। ठीक है, 12x प्लस 5y प्लस 7/26, एंड इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट इट योर सेल्फ। ठीक है, कोई मसला हो तो यार कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये आपके पास इस एस लाइन की इक्वेशन आ गई, किसकी, एस लाइन की इक्वेशन आ गई। सो यार ये मेरे पास फिर से दो लाइंस दी गई हैं मुझे, और इन दोनों लाइन में से सबसे पहले जो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, जो सेकंड लाइन है मुझे तंग कर रही है, इसको कैसे डील करें, 2x प्लस 4y इसको 1 कर देते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/2 कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक बात ख़त्म हुई। अब ये इन दोनों के बराबर आ सकती है, यानी कि x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2y -1/2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, लाइन्स को स्केच करता हूँ। सो y को गायब करें, x 5 आ गया, यानी कि यहाँ कहीं, यानी कि 5 0 पे बनेगा a पॉइंट, b पॉइंट किस पे बनेगा, जब x 0 होगा, x 0 हो गया, x 0 हो गया ना, तो 5/2, यानी कि 5/2 किसके बराबर होता है, 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ समथिंग 2.5।
ये वैसे 5/2 मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है। सो 2.5 यहाँ कहीं आएगा, और इस लाइन को मैं कुछ ऐसे स्केच कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसकी लाइन है। अब इसको देखते हैं, 2y को जब गायब करूँगा 1/2 उधर जाएगा, यानी कि सी पॉइंट के ऊपर जब y 0 हुआ तो ये 1/2 के बराबर आ गया, यानी कि यहाँ कहीं, ठीक है। और ये लाइन यार मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत घिचपिच होने वाला है। डी पॉइंट क्या बनेगा, एक्स को गायब किया, वाई उधर निकला, यानी कि एक्स जब 0 होगा तो 1/4 बनेगा, और 1/4.25 के बराबर होता है, यहाँ कहीं आएगा, ये आ गया। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस यानी कि ये P3 पता करना है। और फिर से अगर देखो वही सिचुएशन आ गई, ये P1 है, ये यहाँ से यहाँ तक P2 है, ठीक है। मैं यार चाहूँगा इसको थोड़ा क्लियर बना दूँ, ये ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये P1 है, ये P2 है, मैं इसको मार्क करता हूँ P2, ये P1, और मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यानी कि P3 पता करना है। और P3 किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स P2 माइनस P1 के। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, x+2y इज इक्वल टू 5, x+2y इज इक्वल टू 1/2। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ हाइपोटेनस निकालता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, सही है। सो ये कितना आ जाएगा, 4 + 1 5, ठीक है। सो ये 5 आ गई, यानी कि मुझे सारी जगहों पर 5 को डिवाइड करवा देना चाहिए, 2/√5, y इज इक्वल टू 5/√5, यहाँ भी x/√5 प्लस 2/√5, y इज इक्वल टू, अच्छा जी ये आ जाएगा आपके पास 1/2/√5, जो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, तो x/√5 प्लस 2/√5 y इज इक्वल टू √5/2। ओके, ये मेरे पास आ गया P1, ये मेरे पास आ गया P2। अब मैं P3 निकालता हूँ, P3 इज इक्वल टू P1 माइनस P2, यानी कि 5/√5 माइनस √5/2। सो मैं इसको सिंपली कैलकुलेटर पे कर लो यार, बिला वजह किसी और चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5/√5 माइनस √5/2, ये आपके पास आएगा √5 नज़र आ रहा है, शायद नज़र आए, मैं कैलकुलेटर का रिज़ल्ट भी शो कर दूंगा, √5/2। ये क्या आ गया, P3, यानी कि ये वाला P3, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। ओके, अब मुझे क्या करना है, फाइनली इस लाइन की जो ये मिडवे वाली इक्वेशन है वो पता करनी है, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वही ये वाला हिस्सा तो सेम रहेगा, x+2y इज इक्वल टू हाफ ऑफ P3, प्लस ये वाला हिस्सा इंक्लूड होगा, P1 वाला है ना। सो x+2y इज इक्वल टू हाफ ऑफ P3 कितना है, √5/2, ठीक है, प्लस P1 कितना है, P1 है 5/√5, सही है, नज़र आ रहा है। ओए यार मैंने तो पेज ही उल्टा कर दिया, एनीवेज x+2y इज इक्वल टू √5/4 प्लस 5/√5, इन दोनों को ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। √5/4 प्लस 5/√5, सो यार ये आता है कुछ 2.79। इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, x+2y माइनस 5√5/4 इज इक्वल टू 0। और इसको आपकी बुक ने 11/4 लिखा है, दैट्स द सेम, दोनों के दोनों 2.7 के बराबर हैं। ओके, सो थैंक यू। ओके, सो अब हम इसी क्वेश्चन को एक क्या नाम है लॉन्गर तरीके से भी करने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, लॉन्गर मेथड के अंदर जो है ना, मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी दोनों के लिए दोनों जो उसके पार्ट्स हैं रिमेनिंग, वो आप खुद ट्राई करना, ट्राई नहीं बल्कि करना उसको लाजमन, ऐसी बात नहीं है कि ट्राई व्राई करना है। अब इसमें क्या है कि आपको जैसे पता है, अभी पिछले उसमें सेशन में मैंने आपको क्या बताया, हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं और दोनों कंडीशंस के लिए डिफरेंट नॉर्मल्स यूज़ होती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक फार्मूला दिया जाता है जिसके अंदर हम फार्मूले के अंदर कुछ इस किस्म का लिखते हैं, ax + by + c। सिंपली आप क्या करते हैं कि एक इक्वेशन को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर उठा के पुट कर देते हैं आप। एक सिर्फ छोटा सा मसला होता है, वो ये कि x और y आपको पुट करना होता है, और वो यहाँ पर आपके पास नहीं होता, तो वो आपको फाइंड करना होता है। इसका सिंपल तरीका जो मैंने निकाला है वो ये है कि आप क्या नाम है, इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट करो, ठीक है, और इस इक्वेशन में से आप अपने x और y की वैल्यूज़ को निकाल लो और फिर उनको पुट कर लो, ठीक है। सो हम इसी तरीके से इसको करते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मेरे पास इस वाले जो ये सेकंड इक्वेशन है, मैं इसको नाम देता हूँ, ये 1 है,
और ये 2 है, जो इस 2 इक्वेशन है मैं इसके ज़रिए से ज़रा x और y को निकालता हूँ, ठीक है। सो 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मैं x को पुट करता हूँ 0, मेरे पास y आएगा -4y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, y आ गया 7/4 जब x 0 था, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पुट करता हूँ और क्या नाम है, अच्छा अगर मैं एक चीज़ देखूँ ना, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। मैं अगर यहाँ मैं ये देख रहा था कि अगर मैं इस वाली में, अच्छा वैसे यहाँ 0 आ गया ना, यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, अब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं पर इसको पुट करता हूँ, ए हम यूज़ करते हैं ये 3x अभी क्या निकाला 0 -4 क्या है y 7/4, ठीक है, +3 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और ये, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पर आपके पास ये 4 -7 + 3 आएगा यानी कि -4 आएगा। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, हम यहाँ पे मॉड यूज़ करते हैं। मॉड को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो ये माइनस साइन आता है ना पॉजिटिव हो जाता है, और ये डिस्टेंस के केस में यूज़ होता है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 + 16 एंड हेंस वी गेट 4/5, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इस वक्त डिस्टेंस आ गया इन दोनों लाइंस के दरमियान। इन दोनों लाइंस को मैं स्केच कर लेता हूँ, ठीक है। इसको स्केच करने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए होंगे इसके, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मेरे पास है, यहीं से मैं दूसरा पॉइंट भी निकाल लेता हूँ। वाई को अगर 0 कर दूँ 3x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7/3 बन जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा -7/3, 0। इसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ ले आता हूँ, 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने जब x पुट किया 0 तो -4y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3/4, यानी कि x 0 y 3/4। और जब y 0 पुट किया तो 3x इज इक्वल टू 3 नेगेटिव के साथ, x इज इक्वल टू -1, यानी कि जब y 0 हुआ तो x की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। अब इन लाइंस को हम स्केच कर लेते हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, सही है। सो 0 पे 7/4 ये आपके पास कहीं ना कहीं बनेगा, ओके। सो और ये है -7/3 पे 0। सो पहले इसको बना लेते हैं क्योंकि ये x आएगा ना इस तरीके से। सो मेरे पास यहाँ पर -7/3 आ गया, यहाँ कहीं 7/4 आ जाएगा, ये पहली लाइन बन जाएगी, ठीक है। वैसे दूसरी लाइन है नहीं बेस, फर्स्ट में हमारे पास है -1 0, यानी कि ये कहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है 3/4 जो कि बनेगा यहाँ कहीं, ठीक है। सो ये आएगा इस तरीके से कुछ, ये लाइन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी किसी ना किसी तरह, ठीक है। अब जाहिर बात है मैंने नॉट ड्रॉन टू स्केल है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, आप उसको खुद से कर सकते हो। अब असल जो चीज़ आ रही है वो है मिडवे वाली लाइन, ठीक है। सो उस मिडवे वाली लाइन की हमें अब इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल जो है ना इसमें अलग है, ठीक है। ये है, ये है, ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच में से वो कट कर रही है, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि ये इसका एक्स है, ये इस लाइन का एक्स है, ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है ना, ये इसका वाई है, ये इसका वाई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह पता है। अब हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ ये लाइन हमने क्या कहा इसके बीच में से गुजर रही है ना, मिडवे डिस्टेंस पे गुजर रही है। यहाँ पर हम असल खेल शुरू करते हैं सॉरी, मैं इसको नाम देता हूँ ए का, इसको बी का, इसको सी का, इसको डी का। अब क्या करना है, इस बी और डी के दरमियान में ये हाफ वे डिस्टेंस पर लाई करेगी, इसको मैं एफ़ का नाम दूंगा। ए और सी के बीच में ये लाई करेगी एफ़ पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, सही है। ये है वो खेल जो हम करने लगे हैं। इसको ई का, इसको एफ़ का नाम दे, ठीक है। चूंकि वो मिडवे पे लाई कर रही है ना, तो इसका मतलब है वो ए और सी के मिड में लाई करेगी, इसी तरीके से वो बी और डी के मिड में लाई करेगी। ये इन दोनों का हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, हम ई पॉइंट को फाइंड करते हैं। हमें ए और सी दोनों पता है, बी और डी दोनों पता है, इसलिए हम ई और एफ को सेपरेटली फाइंड करेंगे। सो ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ए सी कौन सा है वैसे, अच्छा जी, हमारे पास था ये ए था, ये बी था, ओके। यार मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, मैं इनको सही से मार्क कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने मार्क कर लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब मैं इसको फाइंड करता हूँ, ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि ए और सी के बीच में, यानी कि हम यूज़ करेंगे इसको और इसको, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है, x1 + x2 ओवर 2, y1 + y2 ओवर 2। सो यहाँ पर हम बनाते हैं इसको -1, ठीक है,
प्लस यानी ये है -7/3 डिवाइड बाई 2 कॉमा 0 + 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 0, ये कितना आ जाएगा, ये मैं यहीं पे कर लेता हूँ, 3 - 3 - 7 - 10/3, ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये बनता है -10/6, सो जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/3। सो ये मेरे पास क्या बन गया, ई पॉइंट बन गया, ई एक्स वाई, यानी कि 5/3 पे 0 नेगेटिव पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब हम एफ़ को देख लेते हैं। सो अब हम एफ़ को देख रहे हैं, एफ़ इज़ किसका है, मिड पॉइंट बी और डी के दरमियान। अच्छा यार, ये मैंने जब वहाँ से कॉपी किया ना तो एक मसला हो गया कि मैंने ये ना बिल्कुल वर्टेक्स के पास बना दी, इसलिए डी और सी को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको बात समझ में आ ही रही है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। अब मैं बी और डी पॉइंट्स को यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं डी को यहाँ लिख लेता हूँ 0 7/4, और बी था मेरा 0 3/4, है ना। हाँ ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे एफ़ करना है x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, ठीक है। यूज़ करते हैं 0 + 0 2, ये 0, यहाँ से क्या आएगा, अच्छा 3/4 + 7/4 2, ये 2 पे 4 8 निकला, 7 + 3 10, हाँ 10, ये आएगा 0 कॉमा 5/4, ये क्या आ गया, एफ़ पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट्स पता चल गए। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो पता करना है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, इसका हमें क्या नाम है, इक्वेशन पता करनी, सॉरी इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी, ठीक है। इक्वेशन पता होने के लिए हमें ये पॉइंट्स तो पता चल गया, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पर टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, x/a + y/b = 1, ठीक है। सो एक्स और वाई तो एज इट इज़ रहेंगे, ए और बी को हमें पुट करना होगा, और वो दोनों अभी हमने कैलकुलेट ही किए हैं। ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, वो हमने पीछे वाली इक्वेशन में फाइंड किया है ना, उसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऐसे। ई पॉइंट का जो था ना, वो क्या था, वो था -5/3 कॉमा 0, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। इसी तरीके से वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट, वो है ये वाला। सो हम यहाँ पे इनको पुट करते हैं, x/-5/3 + y/5/4 = 1, इसको ऊपर ले आते हैं, -3x/5 + 4/5 y = 1, ठीक है जनाब। अच्छा अब इसके अंदर हमें, अच्छा ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद क्या नाम है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से आप यहाँ पर छोड़ दो, डेट्स इनफ, लेकिन आप अगर इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना चाहते हो तो इसको यहाँ पहुँचा दो। सो ये -3x सॉरी + 4y = 5 आ जाएगा, ये 5 यहाँ होके यहाँ आ जाएगा, -3x - 4y - 5 तो 0, सबको पॉजिटिव में कर लो तो भी कोई मसला नहीं है। हैंस ही आपकी इस ई एफ़ जो लाइन हमने बना, ई एफ़ लाइन नहीं है, वो बेसिकली मिड पॉइंट्स हैं, लेकिन हम चलो हाँ इसको मैं लाइन का नाम देता हूँ ना, मैं इसको नाम देता हूँ एस का, ठीक है, जैसे हम पीछे देते आए थे। सो ये आपकी एस की इक्वेशन बन गई, ओके। सो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, बाकी दोनों जो है ना वो मैं चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई करो।